नमस्कार सब गोटे के हम छी राहुल राजगुप्ता। मैथिली काव्य शास्त्र चैनल पर अपने लोगन के फिर से स्वागत है। आज हम लेके आयल छी काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्यक प्रयोजन। तो काव्यक प्रयोजन पर हमरा सबके चर्चा करबाक अछि। काव्य शास्त्र के अंतर्गत जे काव्य प्रयोजन पर हमरा सबके पढ़बाक अछि तऽ ई नेट यूजीसी नेट सबमे सेहो पूछल जाइ छै। चलिए अब हम वीडियो प्रारंभ कर छी, बेसी समय नहीं लेब। वीडियो के एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेब अपने सब, आ नोटिफिकेशन के सेहो दबा देवे ताकि अपने लग नव वीडियो जखने आते तब अपने लग पहुँच जायत। तो चलू हम प्रारंभ करै छी। काव्यक प्रयोजन। काव्यक प्रयोजन में जे कहल जाय छै जे काव्य शास्त्र या जे केओ साहित्य या जे केओ नवयुग में जे काव्यक जे कोनो कार्य करै छै पर या कोनो कविता लऽ कऽ अबै छै ओकर कोनो न कोनो ओ उद्देश्य होइ छै। कहबाक अभिप्राय एहिठाम देनू छियै कि प्रयोजनक अर्थ अछि उद्देश्य। कोनो कार्य बिनु प्रयोजनक नहीं कयल जाइत अछि। मंद बुद्धि सेहो निष्प्रयोजन कोनो कार्य में प्रवृत्त नहीं होइत अछि। अर्थात कहल गेल अछि प्रयोजनम प्रयोजनम बिना तु मंदोयपि न प्रवर्तते। अर्थात कि प्रयोजनक बिना मंद बुद्धि सेहो कार्य नहीं कर सकै छै, किएक तऽ जे कोनो काज करते ओकर कोनो न कोनो उद्देश्य होइ छै। एहिठाम बिंदु छूटि गेल छै, एहिठाम मंदोयपि हेतै। तऽ कोनो मंद बुद्धि जे छै कोनो काज करत ओकर कोनो न कोनो उद्देश्य होइ छै। जहिना अहाँ पढ़ै छी वा जे किछु काज करै छी ओहिमे अहाँके उद्देश्य जरूर होइए, वा गौण हुए वा अवगौण है। अर्थात कोनो रूप से अहाँके उद्देश्य एक व्यापक रूप में होइ छै, वही उद्देश्य के भी महत्वपूर्ण स्थान होइ छै। अहाँ कोन उद्देश्य से कोनो काज कर रहल छी। चैप्टर के नामे छै काव्यक प्रयोजन। अर्थात प्रयोजन के अर्थ भऽ गेल उद्देश्य। अर्थात काव्य के की प्रयोजन अछि तऽ वह छै। आब छै कि प्रयोजन शब्दक उत्पत्ति प्र उपसर्ग युज धातु ल्युट प्रत्यय सँ भेल अछि। अर्थात महत्वपूर्ण उद्देश्य लेल कयल गेल व्यवस्था सँ अछि। तऽ हम कहलहुँ कि प्रयोजन जे एकटा उद्देश्य जे होइ छै ओहि उद्देश्य में कोनो विशिष्ट स्थान होइ छै वा कोनो महत्वपूर्ण जे अहाँके उद्देश्य होइत ओहिके व्यवस्था ओहिके सुव्यवस्थित ढङ्गसँ अपन कोनो काव्यके जे प्रयोजन जे करबै या काव्य जे कुछ करबै या पढ़बै या कोनो पढ़ेबै तऽ अहाँके ओहिमे महत्वपूर्ण स्थान होइ छै, ओहिमे कोनो उद्देश्य होइ छै। ताहिमे कहल गेल है कि कोनो काज के करबा पाछू ओकर केनिहारक कोनो न कोनो उद्देश्य अवैध होइ छै, अवश्य होइत छै। प्रत्येक प्रवृत्त मानवक हेतु मूलक होइत अछि। एहि हेतु लोक के काज में प्रवृत्त करैत अछि। काव्यक सर्जनाक पाछू सेहो ओकर सर्जक के कोनो न कोनो उद्देश्य अवश्य रहैत अछि। यह उद्देश्य के काव्यक प्रयोजन कहबैत अछि, आ ओहि उद्देश्य सँ प्रेरित भऽ कऽ काव्यक सृजन करैत अछि। कहलहुँ कि जे केओ कवि पाठक के या जे केओ पाठक के या पढ़ै छै वा पढ़बाक जे इच्छा करै छै ओहि काव्य के सृजन करै छै, वा ओहि काव्य के जे ओकर आर अर्थ हुए या यश प्राप्ति हुए, अनेको प्रकार के ओकर उद्देश्य भऽ सकै छै। जेना अहाँ मनोरंजन करे के लेल जेबै तऽ अहाँ कोई में उद्देश्य छै कि हमरा शरीर के स्वास्थ्य हुए, या वा अनेक तरह के जो में उद्देश्य होइ छै से में अहाँके उद्देश्य भऽ सकैए। कहल जाइ छै कि संस्कृत साहित्य में विषयक अध्ययन 4 क्रम में बताओल गेल अछि। प्रयोजन पहिल छै प्रयोजन, अधिकारी, संबंध, विषय वस्तु। तैं जे कोनो साहित्य कि जे अध्ययन जे अहाँ करबै ओहिमे 4 विषय वस्तु के क्रम में ध्यान में राखल जाइ छै। जे पहिला कि अहाँके प्रयोजन, अहाँके उद्देश्य की छियै, अहाँके अधिकारी के छियै, अहाँके संबंध यानी कोन तुलनात्मक में छै, आ ओकर विषय वस्तु। तैं एहि चारू में से एकर विशिष्ट स्थान प्रयोजन के छियै। ये कहल जाइ छै कि एकरा अनुबंध चतुष्टय सेहो कहल जाइत अछि। एहि अनुबंध चतुष्टय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व प्रयोजन थिक। ई 4टा छै, यानी
4टा अष्ट छै, ताहि दुआरे एकरा चतुष्टय कहल गेल अछि। आ चतुष्टय में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन थिक। भारतीय काव्य शास्त्रक प्रणेता लोकनि एहि प्रयोजन के अपन अपन ढंग सँ देखलनि अछि। कोनो ग्रंथक रचनाक पाछू कविक की प्रयोजन छैक, तकरा विभिन्न विद्वान अपन अपन ढंग सँ देखैत छथि। आ काव्य शास्त्र में एकर सेहो एक सुदीर्घ परंपरा रहल अछि। एहिमे परंपरा तऽ छै, एहिमे जे प्राचीन काल से जे परंपरा आबि रहल छै काव्य शास्त्र के अध्ययन करबा में, सेहो छै। साहित्य जीवनक अभिव्यक्ति थिक आ जीवन से साहित्यक अभिन्न संबंध अछि। एहि हेतु जीवनक प्रेरणा साहित्यक प्रेरणा थिक। भारतीय मनीषी लोकनि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात कहबाक जे चतुर्वर्गक प्राप्ति के जीवनक उद्देश्य कहलनि अछि। ई 4टा जे छै भारतीय मनीषी के धर्म जे माने शास्त्र में जे कहल गेल छै कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ई 4टा जे छै एकरा चतुर्थ वर्ग कहल गेल अछि। एकरा जीवन के उद्देश्य मानल गेल है। जेकर की उद्देश्य छै, वा कोनो साहित्य के जहाँ सृजन करबै वा कोनो काव्य के सृजन करबै तो ओहि में ई 4टा जे एकर मेन उद्देश्य छै, व्यापक उद्देश्य से कहल गेलै। अतएव काव्य शास्त्री लोकनि के सेहो काव्य सर्जनक पाछू एहि चतुर्वर्गक सिद्धि रहल अछि। कहल गेलै कि काव्य के सर्जन के पाछू एहि चतुर्वर्गक सिद्धि रहल है। एहि के सिद्धि में यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एहि 4टा के सिद्धि प्राप्त करबा में उद्देश्य रहल हेतै। फेर कहै छै भारतीय आचार्य लोकनिक में भरत मुनि सर्वप्रथम आचार्य छथि, जे काव्य प्रयोजनक प्रसंग अपन विचार प्रस्तुत कयलनि अछि। आचार्य भरत मुनिक समय धरि नाट्य आ काव्य में कोनो अंतर नहीं छल। तैं ऐसे पहले पिछला वीडियो में से कहने छलहुँ कि काव्य शास्त्र के अध्ययन करे वाला आचार्य छथि ओ छथि भरत मुनि। अतएव हुनका द्वारा जे अंतर बतावल गेल अछि ओ नाटक संदर्भ में अछि, मुदा एकरा काव्यक संदर्भ में सेहो देखल जा सकैत अछि। नाट्य शास्त्र में ओ काव्यक प्रयोजन उल्लेख करै छै। तो वह कहै छै कि पहले तो ना काव्य तो छलै, मुदा नाटक के तो काव्य में रखल जाइ छै। एहि पर हम विशेष आगे हम चर्चा करब काव्यक भेद सब में। चलू तो एहिमे छियै कि दुखार्तानाम, श्रमार्तानाम, शोकार्तानाम, तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद् भविष्यति। अर्थात दुखार्तानाम, दुखार्तानाम के मतलब दुख से पीड़ित, श्रमार्तानाम, श्रमार्तानाम मतलब भेल कि श्रम से पीड़ित, शोकार्तानाम, शोकार्तानाम के अर्थ भेल शोक से पीड़ित, तपस्वी नाम अर्थात तपस्वी सबके तपस्वी करे वाला यानी तपस्वी होइ छै। विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद् भविष्यति, अर्थात कि दुख से पीड़ित आ श्रम से पीड़ित, शोक से पीड़ित तपस्वी सबके संसार में सुख प्रदान करे वाला होइते। कहबाक अभिप्राय कि नाट्य काव्य, नाट्य जे छै अर्थात काव्य ई सब लेल विनोद अछि। हितक उपदेष्टा, एठाम लिखलो छै कि हितक उपदेष्टा अछि, दुखी, श्रमित आ शोक में निमग्न लोक के विश्राम दाता अछि। जे लोक केकरो दुख होइ छै या कोनो श्रम से पीड़ित होइ छै तो ओकरा काव्य जे कहि देबै यहाँ वो आनंदित भऽ जाए। तो वह कहल गेलै, माने ओहि सबके बारे में चर्चा कयल गेल अछि कि विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद् भविष्यति, यानी लोकक विश्राम दाता अछि। जे केओ दुख होइ छै, जे केओ परिश्रम से पीड़ित होइ छै, जँ कोनो शोक से पीड़ित होइ छै, ओ सब तपस्वी होइ छै, मुदा ओकरा जे काव्य जे कहि देबै ओकरा आनंदित भऽ जेतै, ओकर सब दुख हटि जेतै, सब दुख दूर भऽ जेतै, सब थकान दूर भऽ जेतै। सएह छै। आब छै कि धर्म्यम, यशस्यम, आयुष्यम, हितम, बुद्धि विवर्धनम, लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। अर्थात व्यक्तिक हेतु धर्म, यश एवं आयु वृद्धि, हित साधन, बुद्धि विवर्धनम
आ लोकोपदेश निमित्त नाट्य रचना होइत। वह कहल गेलै कि व्यक्ति के हेतु के लेल धर्म, यश प्राप्ति के लेल आ आयु वृद्धि के लेल, अपन हितक साधन लेल आ बुद्धि वृद्धि के लेल सब जे छै एहि के द्वारे नाटक के रचना होते है आ लोक के सेहो प्राप्ति होते से एकर उद्देश्य छलनि, सेहो काव्य के इहो उद्देश्य रहल हेतै। अब छै कि आचार्य भरत मुनि पश्चात आचार्य भामह काव्यालंकार में काव्य प्रयोजन सब पर विचार कयलनि अछि आ कवि आ पाठक के आधार मान के ओ काव्य रचनाक विषय में कहै छथि। आचार्य भरत मुनि के बाद यह भामह अपना काव्यालंकार में लिखलखिन, की लिखल है से देखियो। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य विबंधनम। देखियो कहल गेलै कि काव्यक रचना, काव्यक जे रचना छै धर्म होइ छै, काव्यक रचना जे छै ओकर उद्देश्य की छै, अर्थ होइ छै। काव्य के रचना के उद्देश्य काम आ मोक्ष एहि चारू एहिठाम लिखल छै कि अर्थार्थ काव्यक रचना धर्म अर्थ काम आ मोक्ष एहि चारू पुरुषार्थक प्राप्ति एवं कला में निपुणताक उपलब्धिक निमित्त कयल जाइत अछि। संग ही विद्या कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, एवं प्रीति मतलब आनंद प्रदान करे वाला हुई छै। कहलहुँ कि एहि चारू पुरुषार्थ मतलब की भेलै, जे जेकरा में चारू ई गुण रहै छै आ ओ काव्य जे करै छै ओकर जे उद्देश्य होइ छै, एकर ई चारू मूलतः यह उद्देश्य होइ छै। तेकर हम आगू फिर वर्णन करै छी। देखो आब छियै आचार्य वामनक अनुसार। देखू आचार्य वामन मुख्य रूप से काव्यक प्रयोजन में दू बात पर ध्यान आकृष्ट कयलनि अछि। कीर्ति यश, कीर्ति मतलब यश, प्रीति मतलब आनंद। काव्य अलंकार सूत्र विधि में लिखने छै। कहलनि कि आचार्य वामन के कहबाक अभिप्राय छै कि काव्यम सदृष्टा दृष्ट अदृष्टार्थम प्रीति कीर्ति में हेतुत्वात्। अर्थात सुंदर काव्य प्रीति और कीर्ति हेतु होबे सो दृष्ट लौकिक आ अदृष्ट लौकिक फल देवे वाला होइत अछि। कहबाक अभिप्राय जे आनंदानुभूति के काव्य दृष्टि प्रयोजन तथा कीर्ति के अदृष्ट प्रयोजन कहलनि अछि। से स्पष्ट अछि जे ज्यादातर आचार्य लोकनिक एहि चारूटा मत पर अपन अडिग छियै। ओना तो एक दूसरा के कोनो मत नहीं, एक दूसरा से थोड़ा कनेक बेसी फराक हुई छै। ते यह स्पष्ट भेल। अब आगू चलो। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जीवित। अच्छा एक बात आपने के और कह दी कि आचार्य वामन के बाद जे छियै आचार्य भोजराज अपना कंठाभरण में सेहो एहित रहे मानलनि, जे ओ कहलनि कि अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन्ति प्रीतिम च। अर्थात जे प्रीति कीर्ति के जे करे वाला जे छै से माने अदोष यानी गुण के काव्य के जे अलंकृत करे वाला छै, एहि प्रकारे भोजराज सेहो मानलनि जे वामन मानले छथि। एहि के नहीं लिखलहुँ एहि दुआरे कि एक तरह हम PDF बनैले छी अपने के, जेना ग्रेजुएशन में आ PG में जे अपने सबके जे 10 नंबर में पूछे छी यह PDF पूरा जे छै अपने सब डाउनलोड कऽ लेब आ पूरा लिख सकै छी, कोनो हर्ज नहीं। आप पूरा लास्ट में हम अंतिम में एक पूरा एकदम संक्षेप में लिख देने छी ताकि अपने लोग के याद हो जाए। चलो अब छै आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक काव्यक प्रयोजन पर गंभीरता से विचार केलनि अछि। अब कुंतक सेहो एहि पर विचार केलनि। ओ की कहलनि कि धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित काव्य बंधो अभिजातानाम हृदय आह्लादकारक। अर्थात एकर अर्थ कि उच्च वंश में उत्पन्न परिश्रम से रहित तथा मंद बुद्धिक राजकुमारक हृदय के आनंदित कैनिहार होइत अछि।
तथा सुकुमार शैली में विरचित धर्म आदि सिद्धिक प्राप्ति में सहायक काव्य चतुर्थ वर्गक प्राप्ति मार्ग अछि। काव्यामृतक रस आस्वादक लोकनि के धर्म अर्थ काम एवं मोक्षक आनंद प्रदान करबैत अछि। वह छै जे काव्य जे केकरो सुनबै छै तऽ वह जे ओना तऽ कहल जाइ छै, ऐसे पहिने कहले छलहुँ कि कवि से बेसी काव्य के जे सुने छै ओकरा रस भेटै छै आ ओहू से बेसी पंडित लोकनि के वो रस के स्वाद बुझे छै। चलिए आब अपने सबके आचार्य मम्मट इस अहाँ के अपने सबके एग्जाम में पूछ सकैया आ नेट के एग्जाम में सेहो पूछने छै। आचार्य मम्मट के मत के बेसी ख्याति अछि आ एहि मत के बेसी मानल गेल अछि। आचार्य मम्मट अपन काव्य प्रकाश में प्रयोजनक प्रसंग में की कहे छै कि काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य परनिवृत्ते एकांत संमित पदोस युजे। अर्थात कि आचार्य मम्मट के प्रयोजन देखबै छेटा हेतै, एकटा यश, दोसर अर्थकृते पहला नंबर में भऽ गेल, दूसरा नंबर, तीसरा में व्यवहार विदे, चारिम में शिवेतर क्षतये, पांचम में सद्य परिवर्तिते आ छठा में कांता संमित। नेट के एग्जाम में सेहो पूछल गेल अछि कि का अति व्यवहार विदे कहल जाइत अछि कोन प्रसंग में, तो ऑप्शन में छलनि कि काव्यक लक्षण, काव्यक हेतु, काव्यक प्रयोजन आ चारि में जे रहल होते। तो एहिमे से अपने सब बुझ गेल हेबै कि की हेतै व्यवहार विधेयक इनका कहल गेलनि काव्यक प्रयोजन। तै कहलहुँ कि मम्मट के बेसी ख्याति अछि, ऐसे बेसी पूछ सकैया आ पूछल गेल अछि क्वेश्चन पर बेसी ध्यान देबक जरूरी अछि। तै आचार्य मम्मट प्रयोजन के 6टा रूप मानलनि अछि, जेकर भी वर्णन कऽ देने छी कि यश से लगल छली यशक प्राप्ति लेल, आ दोसर में अछि अर्थकृते अर्थक प्राप्ति लेल, तेसर में अमंगल निवृत्ति अर्थात क्षति लेल निवारण जे ई पहले छियै, यानी शिवेतर क्षतये, एकर अर्थ जे छियै एकरा उच्चारण में कनि फराक हेतै। शिव एकर संधि विच्छेद करबै, सिम जमा इतर आ क्षते जे लिखल छै तऽ एकर क्षति भऽ जेतै, क्षति। तो वह छै शिव इतर, शिव सँ इतर अर्थात अमंगल निवृत्ति यानी क्षति के लेल जे निवारण जे कयल जाइ छै। अब चारिम में जे छियै से सभ्य, चारिम में व्यवहार विधि। अच्छा एक अहाँ सबके हम मन में राखे छी, ई तीसरा नंबर पर नहीं दऽ के तीसरा नंबर पर ई दऽ देलहुँ हम। एकर कारण कि यश से अर्थकृते आ शिवेतर क्षते यह अमंगल ई तीनूटा जे छियै ई तीनटा कवि निष्ठक लेल अछि, कवि निष्ठक लेल अछि, और बाकी जे तीनटा जे छियै ई बाकी तीनटा पाठक निष्ठक लेल अछि। तैं कि व्यवहार विधे व्यवहारक ज्ञानक प्राप्ति लेल आ सद्य परिनिवृत्ते परमानंदक अनुभूति अर्थार्थ कहबाक अभिप्राय कि तुरंत आनंदित प्राप्ति होय वाला से आप जे छियै कांता सम्मित यानी कांताक समान, एकर और कांताक अर्थ भेल स्त्रीक समान। देखियौ एहिठाम कहल जाइ छै कि उपदेश 3 प्रकार के होइ छै, उपदेश 3 प्रकार के होइत अछि। पहला प्रभु सम्मित, पहला प्रभु सम्मित आ दोसर में शुद्ध सम्मित। प्रभु सम्मित के तो बुझ गेल होबे कि वेद के उपदेश, आ शुद्ध सम्मित के अर्थ भेल कि मित्रक उपदेश, जे मित्र के उपदेश होय वाला छै। आ तेसर में जे छियै अहाँ के यह तेसर में कांता सम्मित यानी स्त्री के उपदेश, स्त्री के उपदेश के माने वाला कांता सम्मित कहल गेल अछि। पत्नी के तैं कहल गेल अछि पत्नी शब्द जे छै वो पतन से बचावे वाला छियै। चलो
अतः भारतीय आचार्य लोकनिक देल गेल काव्य प्रयोजन संबंधी विचार विनिमय के ध्यान में राखि निष्कर्षतः निम्नलिखित प्रयोजन दिस हमरा लोकनिक ध्यान जाइत अछि। अब देखियौ आइ जतेक अध्ययन केलहुँ भारतीय आचार्य लोकनिके मूलतः यह 6टा के ध्यान में राखल गेलै। लगभग यह पूरा 6 मम्मटे के। तो काव्यक प्रयोजन की भेल? यश प्राप्ति, अर्थ लाभ, व्यवहार ज्ञान, 4 में छे अनिष्ट निवारण, 5 में सद्य पर निवृत्ति, 6 में छे कांता सम्मित पयोदेश। तैं एकरा अपने सब मन में राख लेब। नेट यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव टाइप के ये सब में बेसी पूछ सके, कियाकि व्यवहार ज्ञान पूछ चुकल अछि। तैं एहिमे से इहो पूछल छे कि यश प्राप्ति ठीक तो काव्य प्रयोजन ठीक। अपने लोगन के जे भेल से पूरा हम स्पष्ट कऽ देलहुँ। आप पूरा संक्षिप्त में एकरा हम कऽ दै छी वर्णन, जे एकरा संक्षिप्त में बुझना जरूरी अछि। आचार्य लोकनिक नाम अछि एठाम, आ एठाम काव्यक प्रयोजन। भरत मुनि काव्यक प्रयोजन में की मानलनि तेकर वर्णन एठाम छे। 8टा धर्म यश आयुष हित बुद्धि वृद्धि लोकोपदेश दक्षता चरम विश्रांति प्राप्ति भरत मुनि मानलनि अछि। दोसर आचार्य छियै भामा की मानलनि? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति प्रीति सकल कला ज्ञान। अब चतुर्वर्ग फल प्राप्ति की हेतै से अहाँ सब बुझिए गेल हेबै। अंतिम में बुझा दै छी, लास्ट में लिखलो छियै से बुझेबै अपने से। अब नेक्स्ट छियै दंडी के मात्र 1टा छियै लोक उत्पत्ति। अब एक बाद वामन की छियै कीर्ति प्रीति यश आ आनंद। एक के बाद रुद्रट के 5टा छियै धर्म कीर्ति अनर्थोपशम अर्थ सुख प्राप्ति। अब एक के बाद आनंद वर्धन विनयन मुखीकरण प्रीति। एक के बाद कुंतक के छियै चतुर्वर्ग फल प्राप्ति व्यवहार ज्ञान परमाह्लाद। अब एक के बाद मम्मट के जे सबसे ख्याति अछि यश प्राप्ति धनक प्राप्ति लोक व्यवहार अनिष्ट निवारण आनंदक प्राप्ति। तैं कहलहुँ कि एकरा सबके बेसी अपने सब मन में राखब बेसी। लास्ट वाला जे छे अपने सब एकरा पूरा मूलतः अच्छा से याद कर लेब। अपने सब एकरा याद करना बहुत जरूरी अछि। आ बेसी एग्जाम में पूछल जाए छे पूरा संक्षिप्त में। तब धन्यवाद। आप अपने लोग से हम विदा ले छी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सब भेंट मुलाकात